और क्या हाल चाल बच्चा बाड़ी आपके? आ जाओ जी, आ जाओ, दौड़ दौड़ के आ जाओ बच्चा बाड़ी, जल्दी जल्दी आ जाओ। आइए जाइए, गुड नाइट नहीं की मिले तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और जाए तो गुड नाइट। भले रात में 12 बजे मिले उससे, तब भी गुड इवनिंग। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। खुश रहो जी, खुश रहो, खुश रहिए। बहुत बढ़िया बच्चों, मजे आ रहे हैं जीवन के। आइए जाइए, दौड़ दौड़ के आइए बच्चा बाड़ी। कह रहे आपकी शक्ल कुछ खाली सी लग रही है भाई लोड शेयर कराया हूं ना मैं बहुत दिन हो गए, सही बात है यार, बहुत दिन हो गए। मैं सही में मिस करने लगा क्लास को। मैं कहा यार इवनिंग वाले बच्चों से मिलेगी। राम राम जी, राम राम, सबको राम राम। 250 ग्राम कम कर रहे, बाल भी चले गए। ये भी ठीक कह रहे हैं, 2 2 4 बाबा जी क्या लिख रहे हैं भैया ये? बाबा जी के उच्च विचार, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दो दो होते हैं चार, बाबा जी के उच्च विचार। अर्थ किया मशीन है खोली, बाबा जी की सूरत सबसे बोली, वो तो मैं बोला हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सही बात है, डामाडोल भी आई आज। आओ भाई, बच्चे डबल डोर है, उसका नाम रख दिया किसी बच्चे ने डामाडोल, तो मैं भी डामाडोल बुलाता हूं। डबल डोर से डामाडोल तक का सफर। चलिए, ओ माय डॉग, आगे बढ़ते हैं बच्चा बाकी। जीवन में और रखाई क्या है? क्या रखा है बच्चों? चलिए, राम राम जी, राम राम, सबको राम राम। आज तो ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे, जीवन के असली आनंद आ जाएंगे। बोलो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चा बाड़ी, क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं, चलिए 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 जी बच्चा बाड़ी, चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टडी मैट का। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑडिट। कह रहे अब जाके ऑडिट पढ़ाओगे? हाँ, अब जाके व्हाट इज ऑडिट पढ़ेंगे, ये भी ठीक है। रिजल्ट कब आएगा? आ ही जाएगा बच्चों, आ ही जाएगा। तब तक मौज काटो, क्या दिक्कत है? तब तक मौज काटो, क्या दिक्कत है? चलो आ जाओ भाई, नए हो तो क्या क्या कर सकते हैं, आ गए तो पढ़ी तो थोड़ा बहुत कुछ। 20-21, अरे स्वाति आप तो नाराज हो गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप सब फैमिली हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। देखो ये एक बात बताओ, आपको अलग अलग नामों से कौन बुलाता है? आपके घर वाले या आपको प्यार करने वाले? सही बात है, बाहर का व्यक्ति आपको बुलाएगा अलग अलग नामों से, यही तो प्यार है बच्चों बाबा का। चलिए, सर सारे बच्चे मुझे करवा रहे हैं, आएगा आएगा, टेंशन ना लो, रिजल्ट भी आएगा बच्चों। राधे 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 राधे, सबको राधे राधे। आओ जी बच्चों, मेरा शकुनी फिक्स हो गया, सही बात, बहुत लोगों के बहुत सारे नाम। आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर, बहुत बढ़िया, नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट। मजे आएंगे सर, मजे आएंगे, कल आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया, बेहतरीन। ठीक, शुरू करते हैं सर। आर यू रेडी बच्चा पार्टी? बच्चे मुझे तंग कर कैसा गया? बस बेटा लो लिया पर्सनल। ठीक, चलो ओवरड्राफ्ट आगे। नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आज सबसे पहले शुरू करेंगे ऑडिट की डेफिनेशन से। ठीक है जी, सुनो ऑडिट की डेफिनेशन से। बिल्कुल, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ओहो, बच्चे को बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब सर ये एग्जामिनेशन तो ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? ठीक है, आप एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? अच्छा थोड़ा ध्यान से सुनना, टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा इंडिपेंडेंस को समझने में, इसके साथ 3-4-5 टॉपिक भी कंप्लीट होंगे, इसलिए जल्दबाजी नहीं। ठीक है, आराम से। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? पहले एक दो बेसिक एग्जांपल लेता हूं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझिए। अभी मैं गया ऑडिट करने के लिए, मेरे को मैनेजमेंट कहता है हमको क्लीन रिपोर्ट चाहिए। मैं कहा जी बड़े लफड़े आपके यहाँ, तो मैं तो बड़ा गड़बड़ी है, मैं तो रिपोर्ट मॉडिफाई कर लूंगा। कह रहा हमें क्लीन रिपोर्ट चाहिए। अब सर एक बात बताओ, वो कह रहे क्लीन रिपोर्ट चाहिए, मैंने कहा अच्छा, कह रहे देख लो अगली बार ऑडिट नहीं देंगे आपको, देख लो अगली बार ऑडिट नहीं देंगे आपको। मैं कह रहा पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। वैसे तो मैं बच्चों बड़ा सख्त इंसान हूं, लेकिन मैं उधर निकल गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको क्लीन रिपोर्ट चाहिए, मैं क्लीन रिपोर्ट दूंगा, मैं क्लीन रिपोर्ट दूंगा। एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करूंगा ऑडिट में? मेरा बचपन का फ्रेंड है, उसकी एक कंपनी है, क्या मैं उस कंपनी की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करूंगा? आपको लगता है? बच्चों यहां से करण और अर्जुन, हमारी क्लास के 2 बच्चे, ये चले गए मिर्जापुर ऑडिट करने के लिए गुड्डू की कंपनी की। गुड्डू भैया ने बोला क्लीन रिपोर्ट ही चाहिए। क्या करण अर्जुन इंडिपेंडेंटली काम करेंगे क्या? नहीं, देखो थ्रेट तरह तरह के, थ्रेट तो तरह तरह के। क्या गुड्डू भैया इंडिपेंडेंटली काम करेंगे क्या? एक गुड्डू भैया, क्या करण अर्जुन इंडिपेंडेंटली काम करेंगे क्या? ना सर, थ्रेट तो अलग अलग तरह के ना, थ्रेट तो अलग अलग तरह के जीवन में। तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता क्या है? बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के अगर आप एग्जामिनेशन करते हैं, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैं आपको 2 बातें बताता हूं। ठीक है, इंडिपेंडेंस होती है 2 तरह की। ठीक है, 2 तरह की, अभी समझा रहा हूं, लिखाऊंगा बाद में। इंडिपेंडेंस होती है 2 तरह की। पता है क्या? इंडिपेंडेंस होने से नहीं चलेगा, इंडिपेंडेंट दिखना भी पड़ेगा। एक बात सोचो, अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, चलो यहां एग्जांपल लेता हूं। ये है जी यथार्थ की कंपनी, यथार्थ खाता पीता प्राइवेट लिमिटेड, यथार्थ खाता पीता प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, ये है ऑडिटर नमन नासपीटा। अब बच्चों नमन नासपीटा जो है ये ऑडिटर है, ये ऑडिटर है किस कंपनी? यथार्थ खाता पीता प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिटर। ठीक है, सुन तो लो, ऑडिटर है। अब सर प्रॉपर इंडिपेंडेंस मेंटेन करता है, प्रॉपर इंडिपेंडेंस, कहीं कोई दबाव नहीं, एकदम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, लेकिन पता है क्या? सुन तो लो, अरे वो एक और नमन था, चाबी नमन, कोई दिक्कत नहीं,
नहीं नहीं, वो मैं बता रहा था कि हमारा बच्चा है यहाँ पे लॉ पढ़ने आता है, उसका नाम रखा है नमन नास्पिता, तो वो अभी अपने नाशपाती ढूंढ रहा है, मतलब कल खोज खत्म हुई उसकी, खाली हाथी लौटा वहां से सर से, लेकिन ठीक है अगले साल फिर ढूंढेगा। ठीक है, तो देखिए, तो खैर कोई नहीं, यहाँ तो वो आता नहीं, उसका जीवन दे रहा है वो, तो आप ही बन जाओ नमन नास्पिता। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रहा है, लेकिन पता है क्या, नमन और यथार्थ ये साथ में जा रहे हैं, इनकी फैमिली साथ में जा रही है, यूरोप तो चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, कभी यहाँ घूमने चले गए, कभी माता वैष्णो देवी चले गए, बोला जयकारा शेरावाली का साचे दरबार की जय। अब बच्चों ये सब जा रहे हैं यहाँ, और बराबर इंस्टाग्राम में फोटो लग रही है, बराबर इंस्टाग्राम में फोटो लग रही है, शेयर होल्डर देखेगा, अच्छा साथ में घूम रहा होल्डर, ओहो, साथ में, ओके, साथ में लाठी पकड़ के जा रहे हैं दोनों, साथ में बैठे स्विट्जरलैंड, अच्छा अच्छा। दूसरे शेयर होल्डर से कह रहा है क्या ये होल्डर तुम्हें इंडिपेंडेंट कर रहा है, ये एमडी के साथ जैसे घूमने जा रहे हैं ये सब है, ये तो बड़े पारिवारिक ताल्लुकात हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट कर रहे हैं आपको? इसीलिए पता है क्या, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इन्होंने पता है क्या बोला, समझना बच्चे, मजाक मजाक में सब निकल जाएगा, ध्यान रखना। इन्होंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है और इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है। क्वेश्चन आएगा 3 नंबर एग्जाम में, इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है और इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है और इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है, ठीक है ना। कहता है इंडिपेंडेंट होने से नहीं चलेगा यार, मैं एक बात कहता हूं, आप लाख इंडिपेंडेंट हो, आपके दोस्त नशे कर रहे हैं, आप नहीं करते, लेकिन आप उनके साथ घूमोगे, तो सब तो ये मानेंगे ना कि नशेड़ी, आप भी नशेड़ी हो, तो सर आप लाख सच हो, लेकिन आप साबित नहीं कर पाओगे ना यार, जो दिखता है वो दिखता है। तो इंडिपेंडेंट होने से नहीं चलेगा, इंडिपेंडेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है। तो कहता है सर आप इंडिपेंडेंट हो, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ, बहुत अच्छी बात है, आप ऑब्जेक्टिविटी रखो, सब रखो, इंटीग्रिटी मतलब सिंसियरिटी, अपनी ड्यूटीज को मानना, ठीक है ना, प्रॉपर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी ट्रांसपेरेंटली काम करिए, ये ठीक है, इंडिपेंडेंट हो ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है। आप किसी भी ऐसी चीज को अवॉइड करिए जिससे थर्ड पार्टी को ऐसा लग सकता है कि आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, किसी भी ऐसी को अवॉइड करिए जिससे ऐसा लग सकता है कि आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है। आपको एमडी कह रहा है आओ चले यार मैं टिकट करवाऊंगा, चलो आपने बोले अच्छा आप टिकट करवा, जानी और चले गए तो मत डरो ना फोटो यार, कितने का फोटो डालोगे इंस्टाग्राम में। सर इंडिपेंडेंस होने के साथ दिखना जरूरी है, किसी भी ऐसे सर्कमस्टेंस को अवॉइड करिए जिससे थर्ड पार्टी को डाउट होगा कि आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है। चलो कहता है अवॉइड करिए उन सारे हालातों को, अवॉइड करिए उन सारे हालातों को, सारे हालातों को जिससे ऐसा लग सकता है कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है। कहता है इंडिपेंडेंस होने से नहीं चलेगा सर, इंडिपेंडेंट का दिखना भी जरूरी है। आदर्श भाई आराम से, ठीक है, मैं खींचता हूं आपकी फोटो, थोड़ी देर रुक जाओ सभी, ठीक है, अभी टेंशन ना लो, ठीक है। इंडिपेंडेंट होने से नहीं चलेगा, इंडिपेंडेंट का दिखना भी जरूरी है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन बनता है 3 नंबर में, इंडिपेंडेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। आप बताइए, हाँ जी बिल्कुल, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ये किसने बताया? कि बताया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने। कभी आपने सुना होगा कि हमारा सीए इंस्टीट्यूट नंबर 2 बॉडी है, ठीक है, अकाउंटिंग बॉडी। नंबर 1 है आईफैक, वो सारे ऐसे जो आप पढ़ते हैं इंडिया में वो ओरिजिनली आईफैक ने बनाए हैं, दे आर ओरिजिनली प्रोवाइडेड अंडर आईफैक। जितने भी आप इंडिया देख रहे हो, ठीक है ना, आईफैक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। तो इन्होंने पहले एएस बनाने के लिए, ये इनका नाम देखो ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, भाई ये आया था अकाउंटेंसी के लिए। ये हम पढ़ेंगे, इसकी पूरी मैं आपको सुनाता हूं, जब हम ऐसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कह रहा हूं अच्छी बात है आपने अडॉप्ट कर लिया, हम ग्लोबल हो गए, बहुत कंट्रीज को मानते हैं, हम भी मान रहे हैं, हम ग्लोबल हो गए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सभी बात खत्म नहीं हुई है, मस्त एकदम डिस्कशन है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको, देखिए लिखेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो जी, मैं आपसे कह रहा था सर इंडिपेंडेंस के ना, इंडिपेंडेंस के, अरे करण भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आज करण वैसे बहुत निकल रहा, आप भी निकाल लो बैठ के। चलो देखो, इंडिपेंडेंस के 5 थ्रेड्स हैं, 5 थ्रेड कौन कौन से? सुनो, अरे सुनो एग्जांपल दे रहा हूं, समझो, बहुत मस्त डिस्कशन है यार, ये मस्त एकदम इजी चैप्टर है और आता ही आता है क्वेश्चन एकदम झकास। अभी क्या है कि चलो खैर कोई बात नहीं, देखो ये थ्रेड्स भी आईफैक नहीं बताए थे, ठीक, ये थ्रेड्स भी आईफैक नहीं बताए थे, आईफैक नहीं। देखो अरे देखो 5 थ्रेड्स हैं, 5। पहले बताते हैं कितने नंबर आएगा, टेंशन ना लो, बता दूं जवाब घूम जाएगा, ठीक है, आराम से पढ़ाई करो। क्लाइंट ने आपको, पढ़ते हैं प्लीज, क्लाइंट ने आपको फार्म हाउस की चाबी दी है, टॉपिक में इतना इंटरेस्ट है, 5 इंटरेस्ट होंगे, फार्म हाउस की चाबी दी है, क्लाइंट ने आपको शॉफर ड्रिवन कार दी है, मर्सिडीज। अपना ऑडिटर है नीरज भाई, मस्त एकदम नीरज भाई आते हैं और शॉफर ड्रिवन मर्सिडीज कार मिली हुई है, और शाम की पार्टी रोज चली रही है फार्म हाउस में, नहीं शाम की पार्टी चली रही है फार्म हाउस में, ठीक है, सुन लो, शाम की पार्टी चली रही है फार्म हाउस में। अब क्या है कि ये उसका रूटीन बन गया। एक दिन वो आया, ऑडिट कर रहा था, एमडी से बोला जी मुझे नहीं बुक चाहिए, एमडी का ये बुक नहीं मिलेगी चेक करने को, कह रहे मुझे चाहिए, मुझे ऑडिट करनी है, ऑडिटर मुझे बुक चाहिए, एमडी का ये किताब तो नहीं मिलेगी। और बोलो, कह रहा है ऑडिटर कह रहा है ना, तो बीएस कह रहा है रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा, कर दो, लेकिन 1 मिनट तो चाबी तो फार्म हाउस की, और कहा तो क्या करेगा अपने लिए, क्या करेगा अपने लिए, मुझे कैसा लगा मजाक, कैसी बात कर रहे हैं यार, मजाक कर रहा था, दे पड़ेगा कि मैं सीरियस हूं, एमडी कह रहा है आगे जा ऐसा मजाक करना नहीं, आगे ऐसा मजाक करना, ऐसा मजाक किया तो देख लेना। पता है बच्चों, लालच देकर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस खरीद ली, एक तरीके से लालच देकर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस खरीद ली, ये है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सुनो बच्चे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जब ऑडिटर का खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, खुद का इंटरेस्ट, तो ऑडिटर डरता है सच बताने में,
ऑडिटर डरता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने में, तो वहां पर वो इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर जाता है बच्चों, क्योंकि उसे शॉपर ड्रिवन कार मिली है, क्योंकि उसे फार्म हाउस की चाबी मिली है। ये थ्रेट है, दिस इज अ थ्रेट व्हिच कैन कॉम्प्रोमाइज योर इंडिपेंडेंस। समझ बच्चे, दिस इज अ थ्रेट व्हिच कैन कॉम्प्रोमाइज योर इंडिपेंडेंस। तो ये है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या बोलिए बच्चे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अभी समझ रहे हैं, लिखेंगे समझेंगे पढ़ेंगे बाद में समझते हैं। दूसरा सुनो, सेकंड है, फॉर एग्जांपल ये बच्चा है माउंटेन ड्यू, ठीक है, माउंटेन ड्यू किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है, इसे अभी आगे पढ़ेंगे ना भाई, उन्हीं 5 अलग-अलग चीजें पढ़ते हैं। माउंटेन ड्यू किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है। अच्छा, उस कंपनी ने ना जीएसटी कंसल्टेंसी ले रहे थे कहीं से। माउंटेन ड्यू क्या लेते हो कहीं से जीएसटी कंसल्टेंसी? मैं दूंगा। अरे मैं बैठा हूं, मैं दूंगा जीएसटी कंसल्टेंसी, और कौन सी प्रोहिबिटेड है? मैं दे रहा हूं जीएसटी कंसल्टेंसी। नहीं भाई, आप दे सकता है, जीएसटी कंसल्टेंसी प्रोहिबिटेड नहीं, तभी कहा था। जीएसटी कंसल्टेंसी मैं नहीं, मैं तभी कहा। माउंटेन ड्यू जीएसटी कंसल्टेंसी दे दी उसने, जीएसटी कंसल्टेंसी दे दी उसने। अब ऑडिट करने लगा, ऑडिट करते हुए क्या जीएसटी का ट्रीटमेंट किया है? कितने 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 अकाउंट का आपने दिए? मैं तभी बोलूं क्या अकाउंटेंट, क्या क्या अकाउंटेंट ट्रीटमेंट है? गजब, गजब मतलब गजब। ऐसा अकाउंटेंट ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता इस जमाने में। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर खुद के काम को रिव्यू करना पड़े तो इंडिपेंडेंस चली जाती है दूर कहीं। जैसा आपके साथ होता है जब अपना ही टेस्ट चेक करते हो बच्चों, अपने टेस्ट चेक करते हो बच्चों, 5 मिनट 4:30 4 4:30 4 4:30 4 4:30 चलो 5 देता हूं, मतलब आंसर लिखाओ, दोनों मिल जाएगा, आंसर लिखाओ, दोनों मिल जाएगा। जब अपना ही काम रिव्यू करना पड़े बच्चे, आपको अपना ही वर्क रिव्यू करना पड़े, इसे बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या बोलेंगे? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। पहला क्या था? फर्स्ट सेल्फ इंटरेस्ट, बीएमडब्ल्यू, शॉपर ड्रिवन, फार्म हाउस की चाबी, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ। और सुनो तीसरा, तीसरा सर मेरी ना एक छोटी सी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जो 15 साल से एक ही सीए कर रहा है, कर सकता है? छोटी कंपनी को रोटेशन नहीं लगता, कर सकता है एक ही साल से। सर 15 साल के दरमियान ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में बड़े अच्छे हेल्दी रिलेशंस बने होंगे। आप खुद ही सोचिए। हाँ, यथार्थ कह रहा है, मैं तो लोकल में जाता हूं, वहीं आधे घंटे वैसे बना लेता हूं। आप तो 15 साल ऑडिट की बात कर रहे हो, तो 15 साल आप किसी क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो सर, रिलेशन तो अच्छे हो जाएंगे। आपने कभी कभार जीवन में गलतियां कर जाता है, वैसे ऐसी बात नहीं है। क्या होता है कि आदमी ना अपने प्रोफेशन में, आप तक तो जॉब करने जाएंगे तो आप वहां दोस्त ढूंढते हैं, मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत मिलते भी हैं, लेकिन बहुत केस में रिलायबल नहीं मिलते। जो पुराने दोस्त हैं उन्हें थोड़ा सा नरिश करिए, वो थोड़े अनमोल किस्म के हैं, ठीक है, उसमें कुछ अच्छे सकते हैं, कुछ खराब हो सकते हैं, लेकिन हाँ फिर वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं, ठीक है। तो फैमिलियर रिलेशन बन जाएंगे बच्चे। अब एक बात सोचो, अब एक बात सोचो, फैमिलियर रिलेशन हैं, आप प्रैक्टिकली सोचना, क्या आप छोटे मोटे स्टेटमेंट बताओगे ऑडिट रिपोर्ट में? नहीं बता पाता आदमी, संकोच। इसे बोलते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट। क्या बोलते हैं? फैमिलियरिटी थ्रेट। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, वो एक फैमिली ओन कंपनी है, उसकी फैमिली और आपकी फैमिली के बहुत अच्छे रिलेशन है, फैमिलियरिटी थ्रेट। आपके बेस्ट फ्रेंड की कंपनी है, रिलेटेड तो नहीं हुआ, बेस्ट फ्रेंड ही हुआ, बेस्ट की कंपनी है, फैमिलियरिटी थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिली थ्रेट। चौथा सुनो, फ्रेंड की वाइफ। दीदी क्या हो गया? आज अगली फॉर्म में चल रही दीदी है भाई, आज यूसी, चलो ये भी ठीक है। हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, सही बात, डन। देखो शराब भाई कह रहे मेरे होते हुए कौन पिलाता रहेगा, किसकी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए पिला दे, ठीक है। देखो कोई बात नहीं शराब भाई, आज वो ठीक है, 2-4 दिन से एक दिन फॉर्म में आएगा, फ्राइडे पता नहीं, फ्राइडे को अजीब से बिहेव कर रहा था उस दिन, ठीक, नींद लगा के बैठा जाएगा, बट ठीक है पढ़ाई करूंगा, आपको भी पूरी पढ़ाई करूंगा पूरी, ठीक। देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ होती है सर धमकी। धमकी, आपने बोला रिपोर्ट के साथ बता दूंगा, मैनेजमेंट का ऑडिट नहीं मिलेगी, कैसा लगा मजाक है? क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल आप करो, नहीं आपका भाई, पेन रिपोर्ट मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट हुआ, मैनेजमेंट ने बोला अच्छा अच्छा हाँ भाई क्या ऑडिट करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगा। देखो जी हम तो ना तभी फीस देते हैं, तभी फीस देते हैं हम जब क्लीन रिपोर्ट मिलती है। क्लीन रिपोर्ट दोगे? मैं फीस तभी दोगे? हाँ मिल जाएगी। धमकी, काम ना देने की धमकी, फीस ना देने की धमकी, उल्टे 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 आईसीआई में कंप्लेंट करने की धमकी, आप रिपोर्ट झूठी कंप्लेंट कर देंगे आईसीआई में, ठीक है जी। मारने पीटने की धमकी मिर्जापुर में, कह रहे रिपोर्ट दे रहे नहीं, गुड्डू भैया दे रिपोर्ट, हाँ हेलो बोले अगले 5 साल की क्लियर दे दो, हम नहीं मिल सकूंगा, निकालो भैया एक अंगो मंगो आर्टिकल जरा निकाल, बेटा प्रिंटर लगा इनको जल्दी दे दो, 5 साल की रिपोर्ट अभी निकालो, डेट डाल दो। हाँ हाँ 15 जुलाई 22 23 24 25 26 अभी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, गुड्डू भैया बस धमकी मत दिया करो, बाकी इंडिपेंडेंस की चाहिए, इंडिपेंडेंस की चाहिए। ये कहलाता है इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन धमकी, किसकी धमकी? दोबारा ऑडिट ना देने की धमकी, फीस ना देने की धमकी, केस कंप्लेन की धमकी, और मारने पीटने की, ये लिखना देना, मारने पीटने की 3 लिखना, 3 लिखना, 3 3 कौन कौन सी? फीस ना देने की धमकी, काम ना देने की धमकी, और केस कंप्लेन की धमकी। तो लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल auditor went to Mirzapur for audit and suddenly Guddu Bhaiya came to audit place and then he threatened the auditor and auditor under pressure signed the report. So this threat is termed as intimidation threat. बच्चा भी बोल रहा मैं जीतूंगा, सही बात। बेटा आप कॉपी चेक करेगा ना, वो गुड्डू ये एग्जामिनर, फिर आपको ऐसे नंबर देगा वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। 4 थ्रेट हो गए भाई, 4 जल्दी बताओ, 4 जल्दी बोलो, कौन बोलेगा चारों के नाम? जल्दी जल्दी बोलो। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। अरे एडवोकेसी पढ़ाई नहीं अभी तक, अरे दादाजी बच्चे कह रहे हैं एडवोकेसी 5 वर्ष बाकी है, क्या आपकी बोलने से पहले समझ गया। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन धमकी धमकी धमकी। चलो और बताता हूं, एडवोकेसी थ्रेट समझाता हूं आपको, जरा समझना, ठीक है। बहुत मस्त टॉपिक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो एडवोकेसी थ्रेट की बात करते हैं।
तो आपको पता है एडवोकेट के साथ ना एक थ्रेट होता है। देखो यार, जो क्राइम करता है, कभी सोचो, लॉयर तो उसका भी होता है, लॉयर तो आपका भी था, लॉयर तो हर किसी का है। सर क्या है कि लॉयर के साथ ना एक थ्रेट होता है। मैं आपको बताता हूँ, सुन रिस्पॉन्ड समझ लोगे, पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जब आप लॉयर होते हैं ना, तो आपकी पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करती उस केस में। आपकी पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करती उस केस में। मैटर करता है क्या आप उस पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या। हाँ, जैसे निर्भया केस में एक साथ वकील थे, तो वहां पे आप क्या करते हो, यू आर जस्टिफाइंग योर पोजीशन कि ये मेरा क्लाइंट है और मुझे इसे जिताना है, दैट्स इट। ये मेरा क्लाइंट है और मुझे इसे जिताना है। लेकिन कई बार इसके चक्कर में ना आप बड़ा इमोरल काम करते हो, ठीक है। कई बार इन चक्करों में आप बड़े इमोरल काम कर जाते हो। अब बताओ, निर्भया के जो ऑफेंडर थे, हीनियस क्राइम, उसको उसका भी केस लड़ रहा है आदमी। सर दिस इज लाइक एडवोकेसी। एडवोकेसी वर्ड निकला एडवोकेट से। एडवोकेसी एक ऐसा थ्रेड है जो एडवोकेट के साथ बहुत कॉमन है कि एडवोकेट जब किसी का केस लेता है तो कोई गलत सही सोचता है, सोचता है मेरा क्लाइंट जीतना चाहिए। तो जब वो क्लाइंट को जीतने की सोचता है तो कहीं ना कहीं गलत चीजों को जस्टिफाई करता है, गलत चीजों को जस्टिफाई करता है। उसका काम केस जिताना, और केस को जिताने के लिए इतने दांव पेच खेलने को खेलेगा क्योंकि वो अपनी पोजीशन को प्रमोट कर रहा है। वो बेसिकली वो अपना काम देख रहा है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बीइंग द लॉयर, कि मेरा जो क्लाइंट को जीतना चाहिए। ऑडिटर के साथ भी कई बार ऐसे थ्रेट्स आ सकते हैं सर। जैसे कि आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, उसका प्रोस्पेक्टस आ रहा है, पब्लिक इशू आ रहा है, सुन लो। तो अब जब उसका पब्लिक इशू आएगा तो ऑडिटर सोचेगा बीइंग ऑडिटर दिस कंपनी मुझे प्रोस्पेक्टस को प्रमोट करना चाहिए, पब्लिक इशू को प्रमोट करना चाहिए। तो कई बार हो सकता है प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारियां हो सकता है सर। बट वो ये सोचता है मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं, तो ये कंपनी और बड़ी बनेगी, ये कंपनी पब्लिक हो जाएगी, इसका आईपीओ आएगा। तो कहीं ना कहीं उस बहकावे में, उस फ्लो में कंपनी के गलत प्रोस्पेक्टस को जस्टिफाई कर देता है और कंपनी की चीजों को प्रमोट कर देता है। तो वो एडवोकेसी थ्रेड है। एडवोकेसी थ्रेड एक ऐसा थ्रेड है, वो तब होता है जब अपनी पोजीशन को प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अनएथिकल है, लेकिन मैं एक बात मानता हूं सर, ठीक है, अगर कोई लॉयर ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल प्योरली मनी माइंडेड है, ठीक है, प्योरली मनी माइंडेड है, या फिर वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है चीजों में, ठीक है ना। अब यार एक बात बताओ शिल्पा, कि अगर लॉयर है तो केस क्यों लड़ रहा है वो गलत आदमी का भी, क्योंकि वो लॉयर है, उसकी पोजीशन लॉयर की, वही ऑडिटर के साथ भी है। तो ये है एडवोकेसी थ्रेड। हाँ, तो पैसे के लिए लड़ रहा है, लेकिन एक बात बताओ शिल्पा, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते वक्त मेरे दिमाग में हरदम तो डॉलर नहीं छपे ना। यहाँ पे पढ़ाते वक्त तो मैं टॉपिक में इन्वॉल्व हूँ, मेरे जो बेस्ट हो सके वो पढ़ाऊंगा, मेरे जो बेस्ट हो सकेगा वो पढ़ाऊंगा। तो लॉयर के साथ भी यही है। नहीं, लॉयर के साथ भी यही है। लॉयर पैसे देगा, लेकिन जो उससे बेस्ट हो सकेगा अपने क्लाइंट के लिए वो करेगा। पैसा तो एक कंसीडरेशन हो गया ना, मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, वो ये तब होगा जब कोई प्रोफेशनल अपनी पोजीशन, अपनी ओपिनियन को प्रमोट करता है, कहीं ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होती है। 5 थ्रेड्स है जी, बताओ जी। मैं इसमें कहता हूं ना, कहीं कोई नियमित निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कोई बहुत भारी निमोनिक, बहुत जगह निमोनिक बनवाए, कुछ जगह बनवा दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट में 10 12 13 निमोनिक इज मोर देन सफिशिएंट, वरना ऐसी खिचड़ी पकती है कि यहां का निमोनिक वहां और वहां का निमोनिक यहां चिपका देता है बंदा, ठीक है। तो मैंने आपको 3 4 बना के दिए हैं, 5 6 और मान लीजिए, हार्डली 10 12 मानता हूं मैक्सिमम। तो ऐसी जगह पे मतलब मैं जब हमने ना इस पे 20 25 मिनट काम किया है, ठीक है, इस पे डिस्कशन किया, तो हमें निमोनिक की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। बताइए 5 थ्रेड कौन कौन से हैं? 5 थ्रेड कौन कौन से हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। पहला कौन सा? फर्स्ट सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरा सेल्फ रिव्यू, तीसरा एडवोकेसी, चौथा फेमिलियरिटी, फेमिलियरिटी, और पांचवा कौन सा डराने धमकाने वाला? पांचवा कौन सा डराने धमकाने वाला? इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है जी, बढ़िया। बस हर किसी की अपनी स्टोरी है, सही बात है, ठीक है जी। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, एक बार ना पूरे चीजों को समेट लेते हैं ढंग से, ठीक है, तो फिर लिखने में भी आसानी रहेगी। अभी हम सिर्फ इंडिपेंडेंस की चर्चा करते हैं, पिछले से तुमने स्टार्ट किया, ठीक है। देखो जी, मैं आपको 3 बातें बताता हूं। थ्रेट तो होंगे, आप ऑडिट करने में थ्रेट तो होंगे। क्लाइंट तो आपको बोलेगा आओ जी पार्टी में चलते हैं, लो जी कार आपके लिए। क्लाइंट आपको बोल सकता है आपके बने रहो ऑडिटर, जान रखना बस। क्लाइंट आपको बोल सकता है आप तो यार फैमिली हो, मेरे को मत लगा आप बोलते हो फैमिली हो, अरे आप तो अकेले हो, तरफ बन गए, कैसी बात कर रहा है। तो वो पिघलाएगा, आप पिघलना नहीं, वो पिघलाएगा, आप पिघलना नहीं। तो क्या करें फिर, क्या करें? सुनो, सबसे पहली बात, हाँ सुनो, अरे सुनो, सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंट रहो और इंडिपेंडेंट दिखो। सुनते जाओ बच्चे, इंडिपेंडेंट रहो और इंडिपेंडेंट दिखो, ठीक है। दूसरी बात, अपने 3 बेसिक प्रिंसिपल्स मानो, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म एक फीचर बच्चे, मैंने आपसे पहले शायद कहा है, डॉग के अंदर पाया जाता है, क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट। तो ऑडिटर भी अलर्ट रहेगा, उसे कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब होता है सिंसियर, अपने काम के प्रति समर्पित, सिंसियर। ऑब्जेक्टिविटी ट्रांसपेरेंट, अनबाइस्ड, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अलर्ट, अलर्ट, ठीक है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी आप कोई भी काम लीजिए, कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करिए, सबसे पहले ये देखिए कि कहीं थ्रेट तो नहीं आएंगे। अगर क्लाइंट शुरुआत से ही कह रहा है, सुना, क्लाइंट शुरुआत से ही कह रहा है अरे आप आ जाओ ऑडिटर बन जाओ यार, शुरुआत ये बंद करेंगे, बिल्कुल पहले चलेंगे, पहले फिर अपना हाउस पे हर दूसरे दिन पार्टी होगी, और भी क्या करोगे ऑडिटर, ठीक है, क्या करोगे ऑडिट करके, माला माल कर दूंगा आपको। एक बात देखो सर, अरे ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, तो बिफोर टेकिंग एनी वर्क, सुनो, बिफोर टेकिंग एनी वर्क, आप ये देखो थ्रेट्स तो नहीं है, अरे यार थ्रेट्स तो नहीं है। अगर थ्रेट्स हैं, सुन लो, तो आप देखो क्या मैं इन थ्रेट्स को दूर कर सकता हूं क्या मैं इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकता हूं क्या मैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फॉलो कर पाऊंगा क्या
क्या मैं यहाँ इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाऊंगा क्या मैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर पाऊंगा क्या? कोई भी काम लेने से पहले ये बात चेक जरूर करो और ये देखो कि क्या आप उन थ्रेट्स को दूर कर सकते हैं क्या? सेफगार्ड तो ये ना, ये तीनों है। अगर आपको लगता है ये एमडी आपको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने नहीं देगा, लग जाता है पता, ये एमडी आपको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने नहीं देगा, मान लो चलिए अपना काम पास है, मैं चला जाएगा मुझे तेरी ऑडिट नहीं चाहिए, मुझे तेरी ऑडिट नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट लिखो, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंस, कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है, अगर थ्रेट तो सेफगार्ड लगाओ, सेफगार्ड नहीं लग सकते तो ना लो। पांच बातें, इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट लिखो, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल स्टेप्स, कोई काम एक्सेप्ट करने से पहले वो थ्रेट्स है क्या, अगर थ्रेट तो सेफगार्ड लगाओ, और अगर सेफगार्ड अगर कुछ ना हो तो एक्सेप्ट ना करो, ठीक है? चलिए मोटा पैसा दे दो भैया, आपकी इच्छा है, ठीक है? चलिए अब बच्चे, सेफगार्ड का मतलब यही, क्या नाम है आपका निखिल, ये तीनों, दीज आर द सेफगार्ड, ठीक है ना? अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हैं तो चीजें देखिए भाई, अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे, इंटीग्रिटी फॉलो करोगे तो लाख डाले, वो आपको लाख लाख दे दे, नहीं बिगड़ना मतलब नहीं बिगड़ना, नहीं बिगड़ना मतलब नहीं बिगड़ना, उसमें क्या है, ठीक है? ये एक्सेप्टेंस से पहले, ठीक है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। आशीष भाई कई बार ना बाइसनेस हो जाती है, हम ट्रांसपेरेंटली काम नहीं कर पाते, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये हमने पहले बात की, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, शर्त याद हुआ, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, अगर न्यूट्रलिटी नहीं है तो ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है जी? बहुत बढ़िया, डर वही कहानी ये हो गया जी, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बच्चों मजा आ गई होंगे, जीवन के मजे आ गए बच्चों, जल्दी जल्दी बोल, क्या कर दिया आज, बड़ा क्या है, इंडिपेंडेंस दो, जल्दी बोलते हैं फटाफट से, इंडिपेंडेंस दो तरह की, कौन सी? इंडिपेंडेंस होने से चलेगा, कितना भी पड़ेगा सर, इंडिपेंडेंस होने से चलेगा, कितना भी पड़ेगा, होना भी चाहिए, कितना भी चाहिए, होना भी चाहिए, कितना भी चाहिए, ठीक है? दूसरा बोल दो, दूसरा हमने पढ़ा 5 तरह के थ्रेट, कौन बताएगा सारे नाम? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, और बोलो जी, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी, और लास्ट कौन सा है? लास्ट कौन सा है? इंटिमिडेशन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजे आ रहे बच्चों जीवन के, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ो, चवाड़ी छोड़ देना, डेसिस्ट डिसिप्लिन डेसिस्ट, एक्सेप्ट ना करो, मना कर दो, ठीक है? चलिए अच्छा ये बताओ इंटिमिडेशन हो, ठीक है? तीसरी बात क्या पढ़ी है कि कैसे लगाएंगे, मतलब थ्रेट को दूर कैसे करेंगे? सबसे पहले इंडिपेंडेंस रहो, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट दिखना है, दिखना है, दिखना है, तीन चीजें माननी है, तीन, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्पेक्ट्रम, ठीक है? फिर क्या करें? ऑडिट, कोई भी काम लेने से पहले चेक करो थ्रेट है या नहीं, चेक करो थ्रेट है या नहीं, और अगर थ्रेट है तो सेफगार्ड लगा दो, और अगर सेफगार्ड लगाने से काम ना चले तो एक्सेप्ट मत करो, एक्सेप्ट मत करो। ऐसा कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, सी बनिए, फर्स्ट चैप्टर बहुत ही मस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है भाई फर्स्ट चैप्टर से। आप किसी ने वेटेज की बात, वेटेज फर्स्ट चैप्टर का मैं बोलूंगा सर 4 से 18 नंबर, ऑन एवरेज से बोलिएगा, 8 10 नंबर की कहानी बन कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या किया इन्होंने, क्या किया जुलाई केस में इंस्टीट्यूट ने, यू वोंट बिलीव, सी दिस टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट? इनहेरेंट, अभी पढ़ी इनहेरेंट लिमिटेशंस, ठीक है? एंड से यहां से शुरू और यहां से 3 क्वेश्चन पूछे टॉपिक से, जो थ्योरेटिकल करेक्ट 2 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन आ गया सर एक पेज से, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर बहुत मस्त है, बहुत मस्त, मतलब मैं आपको बोलूंगा अब ना ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे, अगले 5 6 चैप्टर ऐसे मिलेंगे, छोटे 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 टॉपिक्स और पक्के 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 नंबर, ठीक है? तो ये चैप्टर बहुत मस्त है, मतलब सीधा सवाल क्वेश्चन आता है, इसे खत्म होगा चैप्टर, क्वेश्चन तभी डिस्कस करते हैं, इतना डिस्कस होगा। जिन लोगों ने नहीं किया संडे को सेशन जरूर लेना, 12:30 बजे सेशन हमारा आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, इन चैप्टर्स को कागज मैंने करवा दिया था, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, चलो अब एक बात आपसे और करनी है सर, श्रेयांश भाई ऐसा था कि हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं चैप्टर के आखिरी में अलग सेशन लेकर, तो मैंने करा दिया 3 चैप्टर के कागज रख के, अब जैसे चैप्टर होगा तो इसके कर लेंगे, या इसका अगले चैप्टर में कर लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, होगा 2 चैप्टर लेंगे आगे बढ़ेगा, ठीक है? मैं कितना भी करते हैं यार 3 चैप्टर की संडे को 1 घंटे 10 मिनट, तो आधे घंटे में 2 चैप्टर पढ़ जाएंगे, ठीक है? देखिए इंडिपेंडेंट ऑडिट, सुनिए सर, हाँ सर, इंडिपेंडेंट ऑडिट की रिक्वायरमेंट कहां है? कौन कहता है ऑडिट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? सुनना, 3 लोग, 3, अभी आपने गौर किया हो तो ऐसे 200 की डेफिनेशन में लिखा था ऑडिट की डेफिनेशन में, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये देखो ना, सो दिस डेफिनेशन इज ऑफ ऐसे, मैंने लिखी है आपके तरफ से ऐसे 200 मिली है, तो कौन कौन कहता है इंडिपेंडेंस होनी चाहिए? कौन कौन कहता है भाई? कहता है सबसे पहले तो ऐसे, और कौन कहता है? सीएफ भी कहता है, एग्जांपल लो, सीएफ कहता है ऑडिटर की एग्जांपल ले लो, जो रेम्यूनरेशन है ना ये प्रॉफिट के परसेंटेज पे नहीं होनी चाहिए, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल अलाउड, प्रॉफिट के परसेंटेज पे नहीं होनी चाहिए, नॉट एट ऑल अलाउड, ठीक है? जैसे डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन में होगी 1%, 3, 5, 10, 11%, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन नहीं मिलती कि प्रॉफिट 8%, प्रॉफिट 6%, प्रॉफिट 12%, वो तो हमेशा चाहेगा कि प्रॉफिट बढ़ा है, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन का प्रॉफिट पे तो हमेशा चाहेगा प्रॉफिट बढ़ा है, तो आपकी चीजें थोड़ी रहेगा, आपने जरूरत होगी, प्रॉफिट आपने जनरेट किया होगा तो बोला थोड़ी हो, इसीलिए उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स होती है, फिक्स फिक्स 50,000 2 लाख 5 करोड़ 2 करोड़ भी है, फिक्स, ठीक है? इंडिपेंडेंस कौन बोला है, कौन कह रहा है? सीए, कंपनी देखने तो इंडिपेंडेंस के अंबार लगा के, अंबार, ऑडिटर रिलेटिव नहीं होना चाहिए डायरेक्टर का, ऑडिटर के पास शेयर्स नहीं होने चाहिए, उसने लोन नहीं लिया होगा, ठीक है? उसने गारंटी नहीं दी होगी, उसका बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होगा कंपनी के साथ, अंबार लगा रखा है भाई, अंबार, ठीक है? तो तीनों कहते हैं देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंस, देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंस, सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विस नहीं दे सकते, तो बहुत चीजें हैं यार, बहुत चीजें ऐसे
कंपनी एक्ट तेरा, सीए एक्ट। मैं आपसे पूछता हूं सर, ऑडिट के फायदे क्या हैं? चलो मैं बताता हूं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट? ट्रांसपेरेंसी। और चलो दिखाई नहीं होता। मैनेजमेंट के लिए क्या फायदा है? कहां कमी है मैनेजमेंट को पता लग जाएगा, कहां इंटरनल कंट्रोल वीक है उन्हें पता लग जाएगा, कहां काम करने की जरूरत है, एडिशनल एफर्ट डालने की जरूरत है उन्हें पता लग जाएगा, परफॉर्मेंस कैसी है उन्हें पता लग जाएगा। ठीक वही कहानी शेयर होल्डर के साथ है। शेयर होल्डर को पता लगेगा कि एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। शेयर होल्डर अपने डिविडेंड की उम्मीद कर सकता है। शेयर होल्डर ये डिसाइड कर सकता है कि पैसा बनाए रखूं या पैसा विड्रॉ कर लूं। ठीक है ना? ठीक वही कहानी इन्वेस्टर के साथ भी है। प्रोस्पेक्टिव जो बनानी बनने जा रहा है, वो रिपोर्ट पढ़ के चेक करेगा पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं, पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। बैंक आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर देखकर आपको लोन देगा कि लोन दो या ना दो। ठीक है? गवर्नमेंट आपके फाइनेंशियल ऑडिटेड होंगे तो आपके ऊपर टैक्सेशन बर्डन लगाएगी। फिर आपके केस स्क्रूटनी में आए, चाहे जीएसटी हो या डायरेक्ट टैक्स, कि भैया फाइनेंशियल में तो ये लिखा है, आपने टैक्स क्यों दिया? तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक भरोसा है सर, एक भरोसा है कि अगर ऑडिट हो गई और सीए ने साइन कर दिया, फाइनल फाइनल। ठीक है? तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। इंडिपेंडेंट ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट। ठीक है बच्चे, सब बता दिया मैंने आपको कि बहुत जनरल टॉपिक है, ये बहुत जनरल टॉपिक है, एडवांटेज वाला है। मतलब अब इस मोमेंट पे इस पड़ाव में आकर मैंने आता था 6-8-10 साल पहले जब हम पढ़ते थे तब भी आता था, मेरे को नहीं आता था बहुत। लेकिन अभी अभी ये कम से कम नहीं फिर बताना चाहिए आपको। ठीक है, सब बता दिया मैंने आपको। अच्छा एम्प्लॉइज के लिए है कि मोरल चेक रहेगा, कहीं पकड़े ना जाए, नोट ऑडिट होगी। ठीक है ना? बोले यार भैया प्रॉफिट हो रहे, बोनस तो नहीं दिया आपने, तो एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद है, बैंक के लिए फायदेमंद है। लेंडर्स मतलब बैंक एफआईज, गवर्नमेंट टैक्सेशन बर्डन इंपोज करेगी, शेयर होल्डर डिविडेंड की उम्मीद करेगा, प्रोस्पेक्टिव में पैसा लगाना नहीं लगाना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे कहानी समझने, चलो अब थोड़ा दबाव से जाते हैं एक बार। समझा बच्चों? ऑडिट इज एन, मैं बहुत हाँ कुछ यहाँ लिखूंगा, कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको। जहाँ फ्लैट चीजें लिखी हैं ना वो होमवर्क में मिलेगा आपको आज, क्योंकि चीजें बहुत सिंपल दी है बुक में, लैंग्वेज कुछ जगहों में बहुत सिंपल है। ठीक है, तो वही चीज मैं पढ़ाऊँ मैं दोबारा लिखूँ तो वो थोड़ा सा मतलब वो हमारा टाइम और उसमें किलो वही से। ठीक है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। देखो जी, इससे ना दो तीन बातें निकल के आती है। सबसे